जैसे भारत मेरी माँ है, वैसे ही भाजपा भी मेरी माँ है। आंसू आ रहा है? अभी आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर आती है और अगर आप उस जिम्मेदारी को ठीक तरह से नहीं निभाते तो फिर आपको अपनी गलतियां छुपाने के लिए एक बहुत अच्छा बहाना भी बनाना पड़ता है। मोदी को वैसे भी जनता की कोई खास परवाह नहीं है और अगर किसी पर रिग्रेट शो करता है तो कमाल की एक्टिंग करता है। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये सिर्फ हमारा मानना नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक मशहूर अदाकार प्रकाश राज का भी यही मानना है। वैसे तो बहुत कम अदाकार जो कि मोदी के खिलाफ हैं, लेकिन प्रकाश राज ने भी हिम्मत करके ये बयान दिया था कि मोदी मुझसे भी बड़ा अदाकार है। अब जाहिर सी बात है कि असल में तो मोदी जी अदाकार नहीं है, लेकिन तंज मारने के लिए ऐसा बोला गया। जब कभी भी बीजेपी पर कोई बात आती है तो मोदी से बड़ा अदाकार कोई नहीं होता। इसके हवाले से एक शो में बातचीत के दौरान एंकर साहब ने प्रकाश राज से सवाल भी किया कि आप मोदी को खुद से बड़ा एक्टर समझते हैं, जिस पर प्रकाश ने जबरदस्त जवाब देते हुए कहा कि तुम आवाम से पूछ लो कि मैं गलत कह रहा हूँ या फिर सही। Prakash Raj, one of the things you said recently which generated headlines was that you thought that Prime Minister Modi is a better actor than you. How many of you all agree with me? Put it on a public vote. Very few did. Most don't agree actually. Just a couple of hands went up. Most don't. At least Most few think you are a accept, better no? I actor. have a right, no? Few accept, no? I put it on vote. Let's put it on vote. एक शो के दौरान बीजेपी का एक चमचा खड़ा हुआ और प्रकाश राज पर बरस पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मोदी के खिलाफ है। जिस बीजेपी के कारकुन ने गुस्से में आकर कहा कि तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो, अमित शाह और मोदी हिंदू नहीं है। प्रकाश राज ने मोदी जी के कुछ कारनामे याद दिलाए कि उन्होंने कुछ फिल्मों पर बैन लगा दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत भी दी थी कि फिल्म प्ले होनी चाहिए। इस तरह जब एक कत्ल हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उस कत्ल पर जश्न मनाया था, और वो लोग जो कि खुद को हिंदू समझते हैं। और अगर ऐसे हालात में हमारा पीएम खामोश रहे तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, क्योंकि हिंदू लोगों को किसी की मौत का खुशी मनाना नहीं आता और ना ही ये मजहब उन्हें सिखाता है। याद रहे कि प्रकाश राज इसी वजह से मोदी के खिलाफ भड़कने भी लगा। I am Krishna Sagar Rao, the spokesperson of BJP. But the question is, when you are saying they and us, you're dividing already. Modi ji and Amit Shah are not Hindus. Then only I rose, okay? That I saw celebrations about the killing. His silence. A true Hindu will not support such activities. वैसे इस बात में भी काफी सच्चाई है कि मोदी एक बहुत अच्छा एक्टर है। अगर यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देख लीजिए। लेकिन यहाँ तबीयत संभालिए आप लोग, तबीयत क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला। यही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि मोदी जी देश से कितना प्यार करते हैं। अब अगर कोई अपने मुल्क की मोहब्बत में झूठे आंसू बहाए तो यकीन तो करना बनता है। मेरे देशवासियों, मेरे घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। मोदी जी एक तरफ तो मुसलमानों के कट्टर खिलाफ हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को बहलाने के लिए भी लगे रहते हैं। अब मोदी को लगता है कि अगर मुसलमानों के साथ इस देश में ज्यादती हो रही है तो ये भी मुसलमानों की खुद की गलती है। कहता है मुसलमानों को सोचना चाहिए कि उनको ये कमी क्यों महसूस हो रही है। सब कुछ कांग्रेस पर थोप कर कहता है कि मुसलमानों को उस जमाने में हक नहीं मिला। सऊदी और दीगर अरब ममालिक की मिसालें देता रहता है कि उन्होंने भी हिंदू कल्चर को अपनाया है और आप भी अपनाइए। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि जितने भी फसादात हुए हैं, बीजेपी का मानना है कि सारी मुसलमानों की ही गलती है। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूँ, सोचिए देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है जी। कोई कहते हैं मेरी पत्नी इंडिया जाती है योगा सीख रहे। हिंदुस्तान में तो मुसलमान अकलियत में है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अकलियतों को अपने हकूक दें। डॉक्टर जाकिर नाइक का मानना है कि अगर हम तारीख पर नजर डालें तो पता चलता है कि अगर किसी कौम की अकलियतों की हकूक ठीक तरीके से दिए तो वो मुसलमान ही है। जब भी हुकूमत गुजरी है मुसलमानों की तो लोगों ने देखा कि दीगर मज़ाहिब के लोगों ने सुकून पाया है। मुसलमान तो मशहूर ही इसके लिए थे कि जो हिफाजत मुसलमान फराहम करते थे कोई दूसरा मजहब लोगों को नहीं दे पाया। And if you see in the Islamic history, the best religious group that ever gave rights to the minority are the Muslims. The minorities in a Muslim rule get all their rights and they are protected by the Muslim rulers.
ये बात सच भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी मुसलमान मुल्क से ये खबर नहीं आई कि हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, फिर चाहे वो गल्फ के मुमालिक हों या फिर एशिया में कोई मुल्क। हिंदुस्तान में मुसलमानों का ये हाल है कि वो कभी भी एक नजरिए के साथ नहीं चल पाए। सारे मुसलमान अलग अलग पार्टियों के साथ तकसीम हुए हैं। कहीं से कोई हिंदू आकर मुसलमानों के एरिया में इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है, जहां पर 75% मुसलमान होते हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान हार कर हिंदू वहां से इलेक्शन जीत लेता है। और हिंदुओं को भी ये बात पता है कि अगर इनको तकसीम किया तो इन पर हुकूमत कर सकेंगे। जिस तरह अंग्रेजों ने तकसीम करके हुकूमत की, आज भी मुसलमानों के साथ यही हो रहा है। That one Muslim joins political party A, the second Muslim joins political party B, third Muslim joins political party C, fourth Muslim joins political party D. One Hindu comes and stands alone in a Muslim majority area, which may be having 75% Muslims. The Muslim votes are divided, and this Hindu comes and wins the election in a Muslim majority area. Why? Because the Muslims are divided. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बहुत ही कड़वी हकीकत बताई कि हम बहुत बदकिस्मत हैं कि हिंदुस्तान में आज तक कोई ऐसा सियासतदान मुसलमान नहीं आया जो कि अपने मफादात को साइड पर रखकर दीन के लिए और मुसलमानों के लिए काम करे। हम मुसलमान इतने कम अकल बने हुए हैं कि कोई भी हिंदू पार्टी किसी एक मुसलमान को पार्लियामेंट का मेंबर बना देता है और फिर हम सारे मुसलमान उसी पार्टी के पीछे लग जाते हैं। फिर वही मुसलमान मेंबर दूसरे मुसलमान भाइयों को भेजता है। हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान लीडर नहीं जो कि सिर्फ मुसलमानों की भलाई का सोचे और दीन के लिए काम करे। We don't find a single good Muslim politician in India who we can say that he really cares for the deen of Allah and the Muslims more than his personal deen. So we Muslims should be united under one political party and should keep our differences aside and keep our personal preferences. आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने नसीहत की कि हम मुसलमानों को आपस के इख्तलाफात खत्म कर देने चाहिए और माजी के हुक्मरानों से कुछ सीखना चाहिए। So my suggestion would be that the Muslims should join together, forget our differences. Like if you see the history of the Khulafa Rashidin. पहले जब खुलफा के दौर में किसी को मुंतखब करना होता था तो तब पहले उसको इम्तिहान में लाया जाता था कि अपने मफादात पर अल्लाह की रजामंदी को तरजीह देता है या नहीं। अगर पहले मुस्लिम हुक्मरानों से कुछ सीखा तो इंशाअल्लाह मुसलमान एक मजबूत कुव्वत सामने आएंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सीधी राह पर गामजन करे, आमीन। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम हकायक को सुनने के बाद आप जरूर इत्मीनान महसूस करेंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।